ओम शांति प्यारे भाई बहनों, आपका स्वागत है हमारे 7 दिन के साप्ताहिक श्रृंखला में। आज हम आपको बताने वाले हैं एक आश्चर्य बात। प्रातः सभी मनुष्य परमात्मा को हे पिता, हे दुख हरता और सुख करता प्रभु इत्यादि संबंध सूचक शब्दों से याद करते हैं, परंतु यह कितने आश्चर्य की बात है कि जैसे वे पिता कहकर पुकारते हैं, उनका सत्य और स्पष्ट परिचय उन्हें नहीं है और उनके साथ उनका अच्छी रीति स्नेह और संबंध भी नहीं है। परिचय और स्नेह न होने के कारण परमपिता को याद करते समय भी उनका मन एक ठिकाने पर नहीं टिकता। इसलिए उन्हें परमपिता परमात्मा से शांति तथा सुख का जो जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होना चाहिए वह प्राप्त नहीं होता। वे न तो परमपिता परमात्मा के मधुर मिलन का सच्चा सुख अनुभव कर सकते हैं, न उनके लाइट प्रकाश और माइट शक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं और न ही उनके संस्कारों तथा जीवन में कोई विशेष परिवर्तन ही आ पाता है। इसलिए हम यहाँ उस परम प्यारे परमपिता परमात्मा का संक्षेप परिचय दे रहे हैं, जो कि स्वयं उन्हें ही लोक कल्याणार्थी हमें समझाया है और अनुभव कराया है और अब भी करा रहे हैं। परमपिता परमात्मा का दिव्य नाम, उनकी महिमा। परमपिता परमात्मा का नाम शिव है। शिव का अर्थ कल्याणकारी है। परमपिता परमात्मा शिव ही ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं और प्रेम के सागर हैं। वह ही पत्तियों को पवन करने वाले, मनुष्य मात्र को शांति धाम का, सुख धाम की राह दिखाने वाले, विकारों तथा काल के बंधन से छुटाने वाले और सब प्राणियों पर रहम करने वाले हैं। मनुष्य मात्र को मुक्ति और जीवन मुक्ति का अथवा गीत और सद्गीत का वरदान देने वाले भी एकमात्र वही हैं। वह दिव्य बुद्धि के दाता और दिव्य दृष्टि के वरदाता भी हैं। मनुष्य आत्माओं को ज्ञान रूपी सोम अथवा अमृत पिलाने तथा अमर पद का वरदान देने के कारण सोमनाथ तथा अमरनाथ इत्यादि नाम भी उन्हीं के हैं। वह जन्म मरण से सदा मुक्त, सदा एक रस, सदा जागृत ज्योति, सदा शिव है। परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप। परमपिता परमात्मा का दिव्य रूप एक ज्योति बिंदु के समान दिए की लो जैसा है। वह रूप अति निर्मल, सुवर्णमय, लाल रंग और मनमोहक है। उस दिव्य ज्योति मूर्ति रूप को चक्षु द्वारा ही देखा जा सकता है और दिव्य बुद्धि द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है और दिव्य बुद्धि द्वारा ही अनुभव किया जा सकता है। परमपिता परमात्मा के उस ज्योति बिंदु रूप की प्रतिमा भारत में शिवलिंग नाम से पूजी जाती है और उनके अवतरण की याद में महाशिवरात्रि भी मनाई जाती है। निराकार का अर्थ। लगभग सभी धर्मों में अनुयायियों परमात्मा को निराकार मानते हैं, परंतु इस शब्द से वे यह अर्थ लेते हैं कि परमपिता का कोई भी आकार रूपी नहीं है। अब परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं कि ऐसा मानना भूल है। वास्तव में निराकार का यही अर्थ है कि परमपिता साकार नहीं है, अर्थात न तो उनका मनुष्यों जैसे स्थूल शरीर आकार है और न देवताओं जैसे सूक्ष्म शरीर आकार है, बल्कि उनका रूपी आश्री है।
और ज्योति बिंदु के समान है। बिंदु को तो निराकार ही कहेंगे। अतः यह एक आश्चर्यजनक बात है कि परमपिता परमात्मा है जो सूक्ष्म एक ज्योति कण है, परंतु आज लोग प्रिय करते हैं कि वह कण कण में है। ओम शांति।